आठवीं आसमानी बिजली है, बस नौवीं बिजली पार करनी है तो युआनिंग पार कर हुवाशेन तक पहुंच सकते हैं। युनझो, तुम अच्छे से जीते रहना। मौसी, बुरे हाल है, यह तो आंतरिक दानव है। मैं वापस आ गया। क्या 3000 साल पहले लौट आया? वही दिन जब मुझे नुकसान पहुंचाया था और कॉलेज की सु वांतिंग के साथ था। उस दिन सु वांतिंग और मुझ पर साजिश रची गई, लेकिन सु वांतिंग ने सोचा इसके पीछे सिर्फ मैं था। उसके मन में नफरत पैदा हुई। उसने बदला लेने के लिए परिवार की ताकत इस्तेमाल की, जिससे मेरी मौसी का परिवार मुसीबत में फंस गया। मेरी मौसी की जान चली गई। पिछले जन्म में हुवाशन में असफलता का कारण यही बात थी जो आंतरिक दानव बन गई थी। पिछले जन्म में मैं अमर साधना की दुनिया में था। 3000 साल तक कड़ी तपस्या की, सिर्फ इसलिए कि आपको जीवित कर सकूं। सोचा नहीं था कि अंत में आंतरिक दानव के प्रतिशोध से असफल हो जाऊंगा। चला गया। सुवांतिंग, इस जन्म में गलतियां नहीं दोहराऊंगा। तुम्हें मेरे परिवार को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। लाओजिया, आप परेशान न हो। बड़ी बाई साहिबा अब बड़ी हो गई है। आलोंग वांतिंग मेरी इकलौती लाडली पोती है। वह रात भर घर नहीं लौटी तो भला मैं कैसे परेशान न हूँ। लाओजिया, होश में आइए। यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? कोई है? मेरे मालिक की जान बचाओ। हेलो, 120 है ना? यहाँ किसी को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी करो। पुरानी स्ट्रीट बारबेक्यू के पास, जल्दी करो। लाओजिया, हिम्मत रखनी होगी। आपको हर हाल में टिके रहना होगा। तुम क्या कर रहे हो? जान बचा रहा हूँ। भाई, जरा रुको। भाई, तुमने मेरे मालिक की जान बचाई है। यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। जी हाँ, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? ली युनझो। आलोंग, मालिक, आप होश में आ गए। आप ठीक हैं। अभी अभी किसी ने मेरी जान बचाई। जी, एक नौजवान था। उसने मेरे शरीर के मर्म बिंदुओं को दबाया। लाओजिया, आपके चेहरे का रंग ठीक हो गया। मैं उसे रोकना चाहता था पर वह सीधे चला गया। आलोंग, कीमत जो भी हो उसे ढूंढ लाओ। उस मददगार को हर हाल में ढूंढना है। जी मालिक, मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा। युनझो, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें फिर देख पा रही हूँ। यह कितनी अच्छी बात है। अरे नासमझ लड़के, तू यह क्या कह रहा है? कल रात तू पूरी रात घर नहीं आया, कहाँ गया था? मैं एक सहपाठी के घर रुक गया था। जल्दी अंदर आ, मैंने अभी अभी नाश्ता बनाया है। भाई युनझो, मैं तो तुम्हारी याद में मरी जा रही थी। माँ, वह आपका सगा बेटा थोड़ी है, आप उसकी इतनी परवाह क्यों करती हैं? अरे लड़की, युनझो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू यह क्या बकवास कर रही है? उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर वह गांव से आया लड़का है। आखिर वह किस हक से यहाँ रहता है? क्या उसका घर नहीं है? बहुत बढ़िया, सब कुछ आखिरकार वापस आ गया है। युनझो, तू इस बच्ची की बातों का बुरा न मान। जाकर ऊपर अपने कमरे में आराम कर ले। थोड़ी देर में मौसी नाश्ता लेकर आती हूँ।
पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच कुछ कम हो गई है, लेकिन फिलहाल काम चलाने लायक है। आध्यात्मिक ऊर्जा का दूर से वार करना। फाउंडेशन बिल्डिंग शुरुआती चरण सफल हो गया है। बिटिया रानी, आप वापस आ गईं? दादाजी कैसे हैं? अब ठीक हैं। गनीमत है कि समय पर इलाज मिल गया। दादाजी, वांतिंग आ गई है। जल्दबाजी मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो डर से मेरी जान निकाल रही थी। मैंने नौकरों से सुना कि आपको अचानक दिल का दौरा पड़ा था। मैं तो डर के मारे पागल हो रही थी। अच्छा हुआ कि आज एक नौजवान मिल गया, उसी ने मेरी जान बचाई है। वर मेरी यह पुरानी हड्डियां तो कब की गल जाती। वह नौजवान भले ही युवा है, पर उसका चिकित्सा कौशल महान है। भविष्य में अगर वह दोबारा मिले तो हमें उसका बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करना होगा। हाँ वांतिंग, कल रात घर नहीं आई तो मैं घबरा गया था। तू कहाँ गई थी? दादाजी, दादाजी, मुझे किसी ने परेशान किया है। क्या? तुम्हें किसी ने परेशान किया है? भाई, भाई, बड़े भाई, भाई ने एक घूंसे में फूलदान तोड़ दिया। गो गो, तुम यहाँ ऊपर कैसे आ गई? तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी, लेकिन भाई तुम फूलदान से दूर खड़े थे और तुमने उसे छुआ तक नहीं था। तुमने यह कैसे किया? गो गो, मैंने कहा था कि मैं साधना कर रहा हूँ। यह बड़े भाई की सिखाई मार्शल आर्ट्स है। सचमुच आपको मार्शल आर्ट्स आती है? बिना छुए दूर से वार करना, यह तो टीवी से भी खतरनाक है। बड़े भाई, क्या मैं भी सीख सकती हूँ? अद्भुत प्रतिभा। नाड़ियाँ साफ और ऊर्जा के प्रति अनुकूल है। यह दुर्लभ प्रतिभा है जो 100 साल में एक बार मिलती है। गो गो, क्या भाई तुम्हें साधना सिखाएं? हाँ, गो गो सीखना चाहती है। गो गो बड़े भाई की तरह बनना चाहती है। एक गहरी सांस लो, अंदर खींचो, बाहर छोड़ो। महसूस करो कि क्या शरीर में गर्म हवा तुम्हारे पेट में घूम रही है। बड़े भाई, मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। ली युंझो, तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो? मेरी बहन को क्या उल्टी सीधी चीजें सिखा रहे हो? यह फूलदान को क्या हो गया है? मछली दीदी, यह फूलदान तो। मछली दीदी, बड़े भाई मुझे साधना सिखा रहे हैं। अभी उन्होंने एक घूंसा मारा और पूरा फूलदान चकनाचूर हो गया। दूर से वार करना बहुत ही कमाल का है। साधना, तुम उपन्यास पढ़ पढ़ कर पागल हो गए हो क्या? दूर से वार करके फूलदान तोड़ दिया। तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी? पढ़ाई करो। लेकिन मछली दीदी, अरे कोई लेकिन नहीं। ली युंझो, अपनी औकात मत भूलो। तुम सिर्फ एक गरीब छात्र हो जो हमारे घर में मुफ्त में रहता है। मेरे परिवार के करीब आने के सपने मत देखो। गो गो अभी बहुत छोटी है, उसे अपनी इन बकवास चीजों से मत बिगाड़ो। तुम इसके लायक नहीं हो। पिछला जन्म, इन बातों ने मुझे हीन भावना से भर दिया था। इस जन्म में मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि यह अयोग्य चचेरा भाई कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर इसी रफ्तार से चले तो फाउंडेशन बिल्डिंग अभी बहुत दूर है। ऊर्जा की गोलियां बनाने के लिए मदद लेनी होगी ताकि साधना की गति तेज हो सके। नमस्ते, बताइए आपको क्या चाहिए? इस पर्ची के हिसाब से दवा दे दो। श्रीमान, आपकी पर्ची पर जो जड़ी बूटियां हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं प्रबंधक को बुलाकर लाता हूँ। छोटे भाई, इस पर्ची की जड़ी बूटियाँ 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग, तिब्बत का केसर, स्नो लोटस, एम्बरग्रीस और कुछ और चीजें। यह बाजार की बेहतरीन जड़ी बूटियाँ हैं। इस नुस्खे की दवा तैयार करने पर कम से कम 50,000 युआन लगेंगे। क्या आप वाकई इसे बनवाना चाहते हैं? यह हुआ राजवंश का VIP ब्लैक कार्ड है। माफ कीजिए छोटे भाई, मैं अंधा था जो महान व्यक्ति को पहचान न पाया। आप इंतजार कीजिए, मैं खुद दवा तैयार करूँगा। श्रीमान, आपकी दवा तैयार है। बाईचाओ, कुल मिलाकर 48,600 युआन हुए। छूट मिलाकर 48,000 युआन मान लीजिए।
छोटे भाई, क्या आप अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? भविष्य में कोई जरूरत हो तो सीधे मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं खुद आपके पास पहुंचा दूंगा। जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं खुद आ जाऊंगा। लियो सर, एक बात है, मैं आपसे रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अंदर आइए। क्या बात है? यह श्वास नियंत्रण वाली गोली की नुस्खा है। वह लड़का कौन था? उसका इतिहास क्या है? इस बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। वह कोई 18-19 साल का लड़का था। उसने बहुत साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसने आते ही काले कार्ड का इस्तेमाल किया और 48,000 युआन की दवा का भुगतान किया। खरीदने के बाद वह तुरंत चला गया। वह कहाँ गया? वह जा चुका है जी। मैंने उसका संपर्क नंबर मांगना चाहा था, लेकिन उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। यह श्वास नियंत्रण की गोली का नुस्खा है। यह नुस्खा 300 सालों से चला आ रहा है। मेरे दादाजी ने 45 सालों में इसे नहीं पाया। आखिर यह नौजवान इसे आखिरकार कहाँ से ढूंढ कर लाया है? वह किस संप्रदाय का वारिस है? सभी इस नुस्खे की जड़ी बूटियाँ, उनमें से कुछ जड़ी बूटियों का मेल और उनकी सही मात्रा प्राचीन ग्रंथों से बिल्कुल अलग है। यह कोई बेतुकी बात नहीं है, बल्कि इसमें सुधार किया गया है और यह मूल नुस्खे से भी ज्यादा असरदार है। 3 दिनों के भीतर उसे ढूंढ कर लाओ। मुझे पता करना है कि उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहता है और क्या है। समझे लियो जी? श्वास नियंत्रण की गोली। अगर यह इंसान सच में यह गोली बना सकता है, तो मेरी साधना की वह रुकावट जो 15 सालों से अटकी हुई थी, शायद अब आगे बढ़ने की उम्मीद जग गई है। हेलो, एक आदमी का पता लगाने में मदद करो। आज शाम बैशटाओ फार्मेसी से दवा ली थी। 18-19 साल का एक नौजवान था। उसने स्लेटी टी शर्ट पहनी थी। सारी जानकारी जितनी जल्दी हो सके मुझे भेजो। ऊर्जा निर्माण की गोली बनकर तैयार हो गई है। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का मध्य चरण पूरा हुआ। हे भगवान सुफैट, 5000 साल बीत चुके हैं। भाईजू, आखिरकार तुमने फोन उठा लिया। फैट, मुझे लगा तुम गायब ही हो गए हो। इतने दिनों से मिले नहीं। मिले नहीं मतलब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई। सही ना भाईजू? आज शाम क्लास पार्टी है, उसी पुरानी ग्रिल शॉप पर। क्या तुम आ रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरी क्लास के सब लोग आ रहे हैं। अगर तुम नहीं आए तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता भेज दो, वीचैट पर भेजता हूँ। रात 7 बजे, ठीक है? देर मत करना। सुफैट, पिछले जन्म में मैं अचानक इस दुनिया में आया था। मैं तुम्हें अलविदा कहने का मौका न पा सका। इस जन्म में हमें खुलकर जी भरकर शराब पीनी है। भाईजू, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फैट, तुम फिर से मोटे हो गए हो। मोटा होना अच्छा है, मोटे लोगों को सुख मिलता है। चलो मेरे बगल में आकर बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जगह रखी है। भाईजू, छुट्टियों में तुम कहाँ चले गए थे? मैंने फुटबॉल खेलने बुलाया, पर तुम आए ही नहीं। बस कुछ जरूरी काम था। चलो पहले एक जाम हो जाए। अरे वाह, ली युनझो भी आ गया। इसकी हालत तो पहले जैसी ही है। यह इंसान गांव से आया है और शरीर पर कपड़े हैं, यही बहुत है। तुम इससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। मुझे तो हमेशा से यही हैरानी होती है कि एक गवार आखिर क्यों हमारे प्राइवेट स्कूल में जबरन घुस आया। पता नहीं इसने कहां से इतनी बेशर्म नाक पाली है। तियान वो, क्या वह तुम्हारा चचेरा भाई नहीं? उसके लिए कुछ बोल क्यों नहीं देते? मेरा उससे कोई खास रिश्ता नहीं है। भाईजू, इन कमीनों की बातों पर ध्यान मत दो। इनके पास थोड़ा गंदा पैसा क्या आ गया? ये आसमान सिर पर उठा रहे हैं। पियो इसे। भाई, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं। छोटी बहन, मुझे माफ करना। मैंने सचमुच जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। बस एक बार माफी मांग लो, बात खत्म होगी। तुमने आकर सीधे मेरे सीने पर धक्का क्यों मारा? मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे एक ड्रिंक के लिए नहीं पूछोगी? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं।
मैं पहले जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? हमारे साथ कुछ जाम पियो, फिर यह बात यहीं खत्म मानेंगे। अब गड़बड़ हो गई। चेन वूडोंग, बाहर कुछ आवारा गुंडे उसे घेर कर खड़े हैं। बाहर के लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो, झंझट से दूर रहना ही बेहतर है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या मामला है। भाई जू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम वहीं बैठे रहो। बड़े भाई, यह मेरी सहपाठी है। यह थोड़ी नशे में थी, इसलिए अनजाने में तुमसे टकरा गई। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया इसे दिल पर न लें। अरे, एक और माल दिखने में काफी सुंदर है। यह तो पहले वाली से भी ज्यादा खूबसूरत है। इज्जत का ख्याल रखो, यह सार्वजनिक जगह है। मैंने माफी मांग ली है, हमें जाने दीजिए। तू अपने आप को समझती क्या है जो मुझे काम करने का तरीका सिखा रही है? छोरी, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही भाव दे दिया है। आज अगर तुम दोनों ने हमारे साथ बैठकर जमकर शराब नहीं पी तो समझो तुम्हारा यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। इन्हें छोड़ दो। युनझो, ये लोग पंगे लेने लायक नहीं है। बेहतर होगा कि हम। और तू कौन है बे? मैंने कहा इन्हें छोड़ दो। ओए छोकरे, यह तेरा मामला नहीं है, दफा हो जा। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाले इस छोकरे को सबक सिखाओ। रुको। तूने अभी क्या कहा? मुझे सबक सिखाएगा? तियानवो, तुम्हारा चचेरा भाई इतना ताकतवर है क्या? क्या यह वही ली युनझो है जिसे हम जानते थे? वही गांव से आया, शांत चुपचाप रहने वाला और हमेशा हमारे द्वारा दुत्कारा जाने वाला चचेरा भाई? ओए छोकरे, तुझे क्या लगता है मुझे पीट कर तू बच जाएगा? तू अब बुरी तरह फंसेगा। मेरा बड़ा भाई लॉन्ग भाई है। क्या? लॉन्ग भाई? वही अंडरवर्ल्ड का कुख्यात। काम तमाम हो गया, हम गए काम से। सुना है उसके नीचे सैकड़ों गुर्गे हैं। पिछले साल लॉन्ग भाई से जिसने पंगा लिया था उसे नदी में फेंक दिया गया था और उसकी लाश तक नहीं मिली थी। लिन तियानवो, तुम्हारे चचेरे भाई को बिना बात दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की क्या पड़ी? मजा आया? इसने हम सबकी लुटिया डुबो दी। चेन वूडोंग ने ही तो शुरुआत की थी। माफी मांग लेते तो बात वहीं खत्म हो जाती। इसे हीरो बनने का शौक था और अब इसने लॉन्ग भाई को गुस्सा दिला दिया। अब हम सबको भी भुगतना पड़ेगा। यह खुद मरना चाहता है तो हमें क्यों घसीट रहा? तुम सब लोग यह क्या बकवास कर रहे हो? थोड़ी देर पहले किसी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? अच्छा तो बुला लो उसे, कहो आ जाए यहाँ। तूने क्या कहा? फोन लगाओ अपने उस लॉन्ग भाई से, कहो कि यहाँ आए। मैं यहीं उसका इंतजार कर रहा हूँ। लॉन्ग भाई, मैं ओल्ड टाउन की ग्रिल शॉप में हूँ। मुझे किसी ने पीट दिया है, मेरा हाथ टूट गया है। हमारे सारे भाई जमीन पर पड़े हैं। हाँ, सिर्फ एक ही आदमी है और वो कहता है कि तुम फौरन यहाँ आ जाओ। 3 मिनट में पहुँचो। लॉन्ग भाई यहीं पास में ही है, बस 3 मिनट में वह पहुँच रहे हैं। ओए छोकरे, अब तू पक्का मरेगा। चल, मैं तुम्हारे 3 मिनट का इंतजार करता हूँ। बस 3 मिनट, लॉन्ग भाई आने ही वाले हैं। ओए छोकरे, बस इंतजार कर तू। यह तुम्हारे चचेरे भाई की वजह से हुआ। भुगतो, लॉन्ग भाई आ रहे हैं। हम सब मारे जाएंगे। हाँ, इसे बिना बात हीरो बनने का शौक था तो ये हम सबको क्यों बीच में घसीट रहा है? बाघ भाई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आप लॉन्ग भाई से हमारी तरफ से कह दीजिए, हमें बख्श दीजिए प्लीज। ली युनझो, क्या पता है कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अभी तक तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, फिर तुम मुझसे माफी मांगने को क्यों कह रहे? इसे तुम हमारी जान बचाना कहते हो? तू बाघ भाई, हम तो बस नासमझ बच्चे हैं जो कुछ नहीं जानते। कृपया बड़े दिल से हमें माफ कर दीजिए। अब रहम की भीख। बहुत देर, थोड़ी देर में तुम सब यहीं मारे जाओगे। 3 मिनट पूरे हो गए हैं, अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है।
हम गए काम से। इस बार सच में हमारी खैर नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता। लॉन्ग भाई, लॉन्ग भाई, आप आ गए। लॉन्ग भाई, यही वो छोकरा है। इसी ने हम भाइयों पर हाथ उठाया है। इसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया है। आप इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। ओए छोकरे, यही मेरा लॉन्ग भाई है, अंडरवर्ल्ड में, जिसे हर कोई जानता है और सब कांपते हैं। इस बार तू पक्का मरेगा। आपने हमारे मालिक की जान बचाई है। यह आपकी छोटी सी सेवा में भेंट है। हाँ, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? ली युनझो। आलोंग, उस इंसान को ढूंढो। हमें अपने एहसानमंद को हर हाल में ढूंढना है। लॉन्ग भाई, यह छोकरा आम नहीं है। इसके पास जबरदस्त ताकत है। हमारे 10 से ज्यादा आदमियों को धूल चटा दी। आपको सावधान रहना होगा। लॉन्ग, लॉन्ग भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ली सर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। क्या? ली, ली सर, यह कैसे संभव है? लॉन्ग भाई ली युनजू के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लॉन्ग भाई, वह खूंखार लॉन्ग भाई इतने आदर से क्यों पेश आ रहे हैं? ली युनजू, आखिर तुम कौन हो? यह मेरे आदमी है। ली जी पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं देता? जी हाँ, मैं लॉन्ग भाई का ही आदमी हूँ। ली जी, यह वाकई मेरे आदमी है। इन्होंने आपसे गुस्ताखी की है। इन्हें 100 बार भी मौत की सजा कम है। लॉन्ग भाई, लॉन्ग भाई, मैं 5 साल से आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लॉन्ग भाई, मुझ पर रहम कीजिए। इस बार छोड़ दीजिए। तुमने जिससे पंगा लिया वो ली जी है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ली जी, ली जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहाड़ को पहचान नहीं पाया। मैं ही अंधा था। दूसरों को कम आका। आप बड़े दिल वाले हैं। इस बार माफ कर दीजिए। हाथ जोड़ता हूँ। ली जी, अभी तो तुम मेरी जान लेना चाहते थे। अब क्यों डर रहे हो? ली जी, इस कुत्ते की जान बख्श दीजिए। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। अपना एक हाथ खुद तोड़ लो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ली, ली जी, सुना नहीं क्या? खुद अपना हाथ तोड़ो। क्या इसके लिए भी सिखाऊं? मिस लॉन्ग भाई, दादाजी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। क्या आपने वह वैद्य ढूंढ लिया? मिस, मैं अभी उसी वैद्य के साथ हूँ। हम फौरन वहाँ पहुँच रहे हैं। सच? बहुत बढ़िया। सब लोग जल्दी से यहाँ आइए। दादाजी की हालत ठीक नहीं है। ली जी, मालिक की तबीयत अचानक खराब हो गई। हालात बहुत नाजुक है। क्रीकर, हमारी जान बचाइए, रास्ता दिखाइए। ली जी, इस तरफ चलिए। क्यों? आखिर तुम्हारा चचेरा भाई कौन है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा भाई गांव से आया है ना? लॉन्ग भाई भी उससे इतना क्यों डर रहे हैं? क्या तुमने सुना नहीं? लॉन्ग भाई उसे लीजी बुला रहे थे। लीजी, इतनी बड़ी हस्ती छात्र के सामने इतने अदब से क्यों है? मुझे भी नहीं पता। वह तो गांव से आया है ना? तुम लोग इसके लायक नहीं हो। मेरे चू भाई कोई आम इंसान नहीं है। थोड़ी देर पहले तुम ही मजाक उड़ा रहे थे। अब पता चला उनकी ताकत का। दादाजी, हमने वह वैद्य ढूंढ लिया है। वह रास्ते में ही है। दादाजी, आपको हिम्मत रखनी होगी। वानचिंग, मैं अब 80 साल का हो चुका हूँ। शायद अब ज्यादा दिन साथ नहीं रह पाऊंगा। दादाजी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं चाहती हूँ आप तंदुरुस्त रहें। आप 100 साल जिएंगे। बस अफसोस है कि मैं आपको शादी और बच्चे संभालते नहीं देख पाऊंगा। मिस, महान वैद्य आ गए। लॉन्ग भाई उन्हें लाए हैं। बहुत अच्छा। दादाजी, इंतजार कीजिए, मैं वैद्य जी को लेने जाती हूँ। अरे तुम,
किसने कहा तुम्हें घर आने को? क्या तुमने खुद ही मुझे नहीं बुलाया था? मैंने तुम्हें बुलाया था। ली युनजू, हमारे बीच का हिसाब मैं बाद में चुकाऊंगी। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मुझे भी फंसाया गया था। अपना मुंह बंद रखो। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? भला गार्ड सर, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। रुको, बड़ी मिस, रुकिए। ये हमारे मालिक के जीवन दाता है। क्या आपने खुद इन्हें नहीं बुलाया था मालिक का इलाज करने के लिए? क्या कहा? क्या यही दादाजी के जीवन दाता है? बड़ी मिस, मैंने अपनी आँखों से देखा है। आज सुबह होटल के बाहर मालिक को दौरा पड़ा और बेहोश हो गए थे। इन्हीं ली जी ने उनकी जान बचाई थी। होश में आने के बाद मालिक ने सबसे पहले मुझे यही आदेश दिया था कि चाहे जो हो उस जीवन दाता को ढूंढ लाओ। झू वांचिंग, क्या अब भी तुम मुझे भगाना चाहती हो? क्या यकीन है कि यही वो शख्स है? कहीं किसी और को तो नहीं समझ लिया? मैंने 25 सालों से मालिक की सेवा की है। मैंने कभी आपसे झूठ बोला है क्या? आज सुबह मैंने खुद अपनी आँखों से लीजी को मालिक की जान बचाते देखा है। वैसा इलाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसका असर तुरंत हुआ। इतने काबिल इंसान को मैं कभी नहीं भूल सकता। मिस जू, दादाजी की हालत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हृदय की धमनियाँ ब्लॉक है, प्राण ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। आज सुबह मैंने सिर्फ फौरी राहत दी थी। बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अगर थोड़ी और देर हुई तो डर है कि आपके दादाजी को कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी आखिरी तैयारी कर लीजिए। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसे किसी कीमत पर अंदर मत आने देना। दादाजी की हालत गंभीर है। सिर्फ यही उन्हें बचा सकते हैं। भरोसा रखिए। जान बचाने का वादा किया है, पीछे नहीं हटूंगा। आपके दादाजी की जान हमारे आपसी बैर से ज्यादा कीमती है। बड़ी मिस, यह लीजिए, कोई साधारण इंसान नहीं है। जीवन दाता, आप आ गए। मैं बुढ़ा हूँ, शरीर लाचार है, उठकर प्रणाम नहीं कर सकता। आराम से लेटे रहिए, हिलिए मत। वान, यहाँ आओ। यही वह शख्स है जिनके बारे में कहा था, वही जीवन दाता। उस दिन अगर यह ना होते तो मेरी यह बूढ़ी जान कब की निकल चुकी होती। जल्दी से आकर जीवन दाता को प्रणाम करो। अजीब बात है, धमनियाँ खुली हैं और खून का थक्का भी घुल चुका है। नियम के मुताबिक तबीयत में सुधार होना था, फिर हालत और गंभीर क्यों हो गई? सुबह तो ऐसा। लीजी, हमारे मालिक की तबीयत कैसी है? मालिक को कोई आम बीमारी नहीं है, उन पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। क्या कहा? दुष्ट आत्मा का साया। भौं के बीचों बीच काली छाया मंडरा रही है। यह बीमारी नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। यह आपके मालिक के जीवन को अंदर ही अंदर खा रही है। अगर यही हाल रहा तो 3 दिन से ज्यादा नहीं। ली युनजू, मुझे लगा था तुम्हें सच में इलाज आता है, पर अब लगता है तुम सिर्फ धोखेबाज। दुष्ट आत्मा का साया, बकवास। क्यों नहीं कहते कि दादाजी पर भूत सवार है? यह सब ढोंग और फरेब तुम मेरे सामने करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? वांचिंग, ली जी के साथ गुस्ताखी मत करो। इन्होंने मेरी जान बचाई है। ये मेरे जीवन दाता है। दादाजी, मैं आपको सच बता रही हूँ, यह मेरा सहपाठी है, कोई चमत्कारिक वैद्य नहीं है। सहपाठी? वान, तुम क्या कह रही हो? दादाजी, इसका नाम ली युनजू है, मेरे कॉलेज में है, इसका घर गांव में है। यह किसी महान वैद्य का वारिस नहीं हो सकता। उस दिन जान बचाई वो महज इत्तेफाक होगा। इसके धोखे में मत आइए। मिस जू, आपके दादाजी की जान मैंने मौत के मुंह से खींची है। अगर आपको लगता है कि यह इत्तेफाक है तो मैं चला जाता हूँ। लीजिए, आप मत जाइए, कृपया मालिक का इलाज कीजिए। जब मेरा स्वागत ही नहीं है तो मेरा जाना ही बेहतर है। मिस ली जी की काबिलियत मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है। वह कोई धोखेबाज नहीं हो सकते। उस सुबह जब मालिक को दौरा पड़ा और गिरे, चेहरा नीला पड़ गया था। ली जी ने ही उंगलियों से खास बिंदुओं को दबाया था, जिससे मालिक तुरंत होश में आ गए। ऐसी कला मैंने अपने 40 साल में कभी नहीं देखी। मिस
अब मालिक की जो हालत है, अस्पताल ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर आपने ली जी को इलाज नहीं करने दिया तो शायद। वानचिंग लॉन्ग सही कह रहा है। ये वैद्य जी शोहरत के भूखे नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है। मैं 80 साल जी चुका हूँ, इंसान को पहचानने में धोखा नहीं खाऊंगा। लेकिन दादाजी वानचिंग, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं भगवान की मर्जी समझता हूँ। जितने दिन और मिल जाए वही गनीमत है। छोटे वैद्य जी को एक बार कोशिश करने दो। ली युनझू, अगर तुमने मेरे दादाजी को ठीक कर दिया तो हमारे बीच का सारा हिसाब बराबर मान लिया जाएगा। मैं लोगों की जान इसलिए नहीं बचाता कि तुम्हें मेरी परवाह हो। तुम ली जी, बात मत करो। दादाजी, मिस, बीच में मत आइए। ली जी पर भरोसा रखिए। यह यह क्या है? क्या यह सच है? सचमुच सचमुच कोई दुष्ट आत्मा है? यह कैसे मुमकिन है? यह सच है। जी दादाजी, मेरा जहर निकल गया है। जो अभी उल्टी हुई वो शरीर में जमा हुआ जहर था। अब मैं ठीक हूँ। कुछ दिन आराम करने से मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। मुझे अपने पूरे शरीर में नई ऊर्जा महसूस हो रही है। ऐसा एहसास मुझे कई सालों से नहीं हुआ था। बहुत अच्छा हुआ दादाजी, बहुत अच्छा हुआ। छोटे वैद्य जी, आज से आप हमारे सुपरिवार के सबसे बड़े मददगार हैं। आगे से जब भी आपको जरूरत हो, हमारा सुपरिवार आग में कूदने या तलवारों पर चलने से भी पीछे नहीं हटेगा। बुजुर्गवार, इतना औपचारिक मत बनिए। यह तो बस एक मदद थी। लेकिन बुजुर्गवार, मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। छोटे वैद्य जी, कहिए, क्या आपने पहले कभी किसी से दुश्मनी मोल ली है? छोटे वैद्य जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? असल में आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। आपकी जान खतरे में पड़ने की वजह यह थी कि किसी ने आप पर कीड़ाविष गू का वार किया था। यह जहर बेहद खतरनाक होता है। यह लगातार आपके शरीर की ताकत को अंदर ही अंदर खाता रहता है और आपको धीरे धीरे दर्दनाक मौत की तरफ धकेलता है। अस्पताल में बीमारी क्यों नहीं पकड़ में आई? क्योंकि यह कोई बीमारी थी ही नहीं। तभी तो डॉक्टर भी मेरी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए। मुझे लगा कि बढ़ती उम्र की वजह से मेरी सेहत कमजोर हो रही है। ली युनचू, आखिर कौन मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? इस बारे में तो आपको खुद ही सोचना चाहिए। सांप का जहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम आदमी को आसानी से मिल जाए। जो इंसान इस तरह का जहर दे सकता है, या तो वह इस विद्या का जानकार है या फिर उसने बहुत भारी कीमत चुकाकर इसे मंगवाया है। सुपरिवार, आप लोग पिछले 15 सालों से चांगनान में जड़े जमाए बैठे हैं। आपने किस किस से दुश्मनी मोल ली है, यह बात मुझसे बेहतर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। सांप का जहर, सांप का जहर। खैर, अब काफी देर हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। वूशिंग, जाओ छोटे वैद्य जी को विदा करो। वूशिंग, जल्दी से जाकर छोटे वैद्य जी को छोड़ आओ। ली युनचू, एक मिनट रुको। सुश्री, क्या आपकी कोई और बात बाकी है? आज मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके दादाजी ने मुझे मेरी फीस दे दी है। हम दोनों का हिसाब बराबर है। तो फिर उस रात की घटना के बारे में मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा।
सुश्री, मैं समझ सकता हूँ कि एक लड़की होने के नाते आपको उस दर्द से गुजरना पड़ा, अपनी पवित्रता खोने का गम झेलना पड़ा, लेकिन कृपया एक पीड़ित की तरह मुझसे इस बारे में बात मत कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, मुझे भी किसी ने धोखे से फंसाया था। तो फिर क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं भी एक पीड़ित हूँ? क्या वह कोई दुश्मन था, या लौंग भाई के लोग, या फिर वह जहर देने वाला इंसान हमारे पीछे पड़ गया है? भैया, देखो मैंने क्या किया। गो गो, क्या अभी जो ऊर्जा की लहर निकली थी वह तुमने छोड़ी थी? भैया, गो गो बहुत ताकतवर है ना? अरे, अभी तो बिल्कुल सही से हो रहा था। 6 साल की गो गो सिर्फ 6 साल की है और उसने अभी से अपनी ऊर्जा बाहर छोड़ दी। मैंने तो बच्ची को साधना सिखाए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इतने कम दिनों में इसने यह स्तर हासिल कर लिया। अगर इस प्रतिभा को अमरता की दुनिया में ले जाया जाए तो क्या बड़े बड़े संप्रदाय इसके पीछे पागल होकर आपस में नहीं लड़ेंगे? भैया, क्या गो गो किसी काम की नहीं है? गो गो, गो गो, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी यह बात अगर अमरता की दुनिया के किसी प्रतिभावान ने सुन ली तो वे शर्म के मारे अपना मुंह छिपा लेंगे। मात्र 6 साल की उम्र में अपनी ऊर्जा बाहर छोड़ देना। अमरता की दुनिया में भी बड़े बड़े संप्रदाय इसे अपना शिष्य बनाने के लिए आपस में सिर फोड़ लेते। गो गो, तुम बहुत होशियार हो। बचपन में मैं तुमसे कहीं ज्यादा नासमझ था। क्या सच में? भैया, बिल्कुल सच। भैया ने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। गो गो सबसे अच्छी है। गो गो, तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गई? वक्त क्या हुआ है? दीदी, शुभ रात्रि। ली युनचू, तुम लॉन्ग भाई को कैसे जानते हो? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? ली युनचू, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ? मेरी भलाई? माता पिता चाहते हैं तुम्हारी भलाई। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम समाज के इन बिगड़े और आवारा लोगों के साथ घूम रहे हो, उनके साथ उठना बैठना कर रहे हो, तो क्या वे चैन से बैठ पाएंगे? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, पढ़ाई लिखाई करना ही असली रास्ता है। इन सब फालतू और गलत रास्तों से दूर रहो। गलत रास्ता? किस बात का गलत रास्ता? वह सफलता के करीब है। बुनियादी चरण का अंतिम दौर। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, यह तो गोल्डन कोर बनने के लक्षण हैं। यहाँ गोल्डन कोर बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा का बहाव बहुत ज्यादा है। इससे तुम्हारे परिवार के लोग घबरा सकते हैं। इसके अलावा इस धरती पर ऊर्जा बहुत कम है। यहाँ गोल्डन कोर बनने की सफलता दर ज्यादा नहीं है। यहाँ की ऊर्जा शहर के अंदर से कहीं ज्यादा शुद्ध है। लग कुछ ऐसी पवित्र जगहें अब भी बची हैं जो प्रदूषित नहीं हुई हैं। तो फिर गोल्डन कोर बनाने के लिए इसी जगह को चुनते हैं।
दादाजी, अब मैं अपनी ताकत बाहर की तरफ भेज सकती हूँ। रूई, बहुत बढ़िया। तुम्हारी मौजूदा रफ्तार से सिर्फ 1 साल में तुम बुनियादी चरण पार करने में सफल हो जाओगी। 1 साल बाद, रूई, नई पीढ़ी में तुम्हारी प्रतिभा बेहद शानदार है। साधना का रास्ता वैसे भी बहुत लंबा होता है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मुझे याद है पुराने दिनों में चांगनान के राजा भी 28 साल की उम्र में ही बुनियादी चरण पार कर पाए थे। वह 100 सालों में एक बार पैदा होने वाले प्रतिभाशाली थे। इस साल तुम्हारी उम्र 32 है, 1 साल बाद 42 हो जाएगी। भले ही तुम चांगनान के राजा की बराबरी न कर सको, लेकिन इस दौर में तुम्हें बहुत असाधारण माना जाएगा। यह क्या है? दादाजी, वहाँ क्या हो रहा है? यह ऊर्जा इतनी तेज क्यों है? यह ऊर्जा वाकई बहुत जबरदस्त है। कम से कम इसकी ताकत गोल्डन कोर के स्तर की तो होगी ही। शायद कोई वरिष्ठ गुरु जिन्हें गहरी साधना का ज्ञान है, वे गोल्डन कोर की साधना कर रहे हैं। क्या दादाजी, क्या इस दुनिया में अब भी गोल्डन कोर वाले वरिष्ठ मौजूद हैं? साधना की दुनिया रहस्यों से भरी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो देखा वही सब कुछ है? आसमान के पार भी आसमान है और इंसानों से परे भी इंसान है। दादाजी, चलिए हम भी चलकर देखते हैं। शायद हमारे लिए कोई बड़ा सौभाग्य वहाँ इंतजार कर रहा हो। ठीक है, चलो चलते हैं। कौन से महान व्यक्ति ने आज जन्म लिया है? अगर हम इनसे अच्छे संबंध बना सके तो मेरे लिए और हमारे लियू परिवार के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा बाकी है। कामयाबी मिलने वाली है। दादाजी, ऊर्जा कितनी तेजी से बह रही है। यह ताकत, लगता है कि यह किसी की साधना की ताकत है जो गोल्डन कोर तक पहुंच चुकी है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस छोटे से चांग शहर में ऐसा कोई ताकतवर छिपा बैठा है। दादाजी, क्या हमें वहां जाना चाहिए? शायद यह महाशय अहम दौर में है, सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे तो डर है कि उनका अपमान न हो। उनके अभ्यास के पूरा होने का इंतजार करना ही बेहतर होगा। डैन गठन चरण, यहाँ डैन गठन के योद्धा मौजूद हैं। साधना की दुनिया के छिपे रुस्तम हैं। लियू परिवार समुद्र की रेत जैसा है। रुइया, इस पल को हमेशा याद रखना, यह तुम्हारा सौभाग्य है। डैन गठन पूरा हुआ। डैन गठन पूरा हुआ। कोई बाहर खड़े होकर लगातार देख रहा है। भी पास आए भी वह सब समझ रहा है। दादाजी, ऊर्जा का प्रवाह गायब हो गया। शायद उस महाशय ने अपनी साधना समाप्त कर ली है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महाशय, गुस्सा शांत कीजिए। मैं लियू युआन किंग, यह पोती लियू रुइया। हम यही साधना करते हैं। हमने आपके आगे बढ़ने की ऊर्जा महसूस की, पास आने की हिम्मत न हुई, दूर से देखा। अगर कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ कर दें। वही तो है जिसने वह शिंगदी डैन का नुस्खा खरीदा था। उठ जाओ। धन्यवाद महाशय। महाशय, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लियू परिवार का लियू युआन किंग। मैं जियांगनान में साधक हूँ। मेरी थोड़ी पहचान भी है। महाशय, किसी चीज की जरूरत हो तो लियू परिवार सेवा में हाजिर है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। आज रात की बात किसी को मत बताना। जी महाशय, मैं समझ गया। महाशय, इस जूनियर के मन में एक सवाल है। रुइया, गुस्ताखी मत करो, बोलो। क्या महाशय बाई थाओ दवाखाने गए थे? कुछ दिन पहले कोई शिंगदी डैन की पर्ची लाया था दवा लेने के लिए। यह नुस्खा मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही। अगर वह आपने लिखा है तो मैं आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहती हूँ।
वह नुस्खा मैंने ही लिखा था। महाशय, मैं क्यूई के आखिरी चरण में अटक गई हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मार्गदर्शन करें। जूनियर हर कीमत चुकाने को तैयार है। तुम दोनों में ऊर्जा का प्रवाह है। पृथ्वी पर भी साधक मौजूद हैं। अच्छा है, इनकी मदद से स्थिति जान सकता हूँ। पृथ्वी के साधकों के बारे में मैं तुम्हें शिंगडी डैन का पूरा नुस्खा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। महाशय, कहिए। जो बन पड़ेगा करूंगी। आग में कूदने से भी पीछे न हटूंगी। मैं अभी अभी जियांगनान आया हूँ। यहाँ की साधना दुनिया से अनजान हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ के साधकों की सामान्य स्थिति क्या है? अगर तुमने मुझे खुश किया तो यह नुस्खा तुम्हारा होगा। जरूर, यह तो अच्छी बात है। महाशय, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं जो जानती हूँ सब बता दूंगी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। पूछिए। जियांगनान में कितने साधक हैं? उनकी ताकत कैसी है और कौन से घराने हैं? जियांगनान क्षेत्र के साधक छोटे बड़े 100 से ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर की ताकत ज्यादा नहीं है। वे क्यूई चरण में हैं। फाउंडेशन चरण में 10 से कम है। जहाँ तक डैन गठन महाशय की बात है, जहाँ तक मुझे पता है, पूरे जियांगनान में आपके अलावा केवल जियांगनान के राजा है। जियांगनान के राजा। इनकी बातें सुनने के बाद पृथ्वी पर अभी भी काफी साधक मौजूद हैं। भले ही उनकी ताकत ज्यादा न हो, लेकिन किसी भी मुसीबत से बचने के लिए लगता है मुझे अभी भी सतर्क रहना चाहिए। लियो परिवार, जू परिवार और उनके पीछे छिपे ताकतवर और जू परिवार भी। जियांगनान का पानी मेरी सोच से ज्यादा गहरा है। दादाजी, कमाल है। शिंगडी डैन नुस्खा मिल गया। फाउंडेशन की उम्मीद जग गई है। आज की घटना तुम्हारा सौभाग्य है और तुम्हारी किस्मत भी। इसे गुप्त रखना होगा। बाहर किसी के सामने मुंह मत खोलना। यह महाशय परेशान होना पसंद नहीं करते। अगर दूसरों को पता चला तो मुसीबत आ सकती है। दादाजी, मैं समझ गई हूँ। मैं इसे राज ही रखूंगी। पता नहीं क्या भविष्य में इन महाशय से मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे ताकतवर महाशय से एक बार मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिद नहीं करनी चाहिए। चलो, सुबह होने वाली है। वापस लौटने के बाद तुरंत शिंगडी डैन सामग्री तैयार करो। तुम्हारे फाउंडेशन में अब और देर नहीं होनी चाहिए। क्या बात है ली युनझो, क्या तुम्हें पता है आज दाखिले का दिन है? तुम अच्छी तरह जानते हो घर में सिर्फ एक ही गाड़ी है, फिर भी तुमने मुझे इंतजार कराया। जानबूझकर किया ना? कॉलेज, मैं यह बात भूल ही गया था। मैं यूनिवर्सिटी का नया छात्र हूँ। तियान्यू, गुस्सा मत करो। युनझो ने जानबूझकर नहीं किया। युनझो, जल्दी से कपड़े बदलो और कॉलेज निकलो। कॉलेज का पहला दिन है, देर न हो। मैं समझ गया चाची। अरे, क्या यह वही लड़का है जिसने 3 साल तक सु वानकिंग के पीछे पागल की तरह चक्कर काटे? वही बेवकूफ कुत्ता ना? ली युनझो, तू पागल कुत्ते जैसा कॉलेज की सुंदरी सु वानकिंग के पीछे था। 3 साल में सैकड़ों प्रेम पत्र लिखे, पर उसने तेरी तरफ देखा तक नहीं। तू जियांगनान यूनिवर्सिटी में आया है, शायद सु वानकिंग की वजह से ही इस कॉलेज में दाखिला लिया है ना? 300 से ज्यादा प्रेम पत्र लिखे और एक का भी जवाब नहीं मिला। एक भी नहीं। तू तो पूरी तरह हार गया था। पीछे भागने वाले को कुछ नहीं मिलता। हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। सु वानकिंग की हैसियत क्या है? सु परिवार की लाडली बेटी, गांव का लड़का ऊंचा सपना देख रहा। क्या आगे जाना चाहते हो? ठीक है, हमारे पैरों के नीचे से निकल, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। इधर आओ, इधर आओ, निकलो। इधर जगह ज्यादा है। दफा हो जाओ मेरी नजर से। सुना? इस बेकार लड़के ने हमें दफा होने को कहा। ली युनझो, हाई स्कूल में तू बहुत डरपोक था।
आवाज तक नहीं निकाल पाता था। अब कॉलेज पहुंचकर तेरी हिम्मत बढ़ गई है। हिम्मत क्या, बस नाटक कर रहा, अभी थोड़ी देर में डर जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, दफा हो जाओ मेरी नजर से। ली युनझो, तू पैरों के नीचे से निकलेगा या नहीं? ली युनझो, आज कॉलेज का पहला दिन है, तमाशा मत बनाओ। अरे वाह, कॉलेज की सुंदरी लिन, तू अपने इस गरीब रिश्तेदार की तरफदारी कर रही है क्या? तू इससे नफरत नहीं करती थी? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, निकलेगा या नहीं? कितनी सुंदर है, वह कौन है जिसे वह भी नहीं जानती? जियांगजिंग के सु परिवार की लाडली सु वानकिंग है। अकल और सूरत में बेजोड़, भले ही दाखिला न लिया हो, लेकिन वह कॉलेज की जानी मानी हस्ती है, बेहद खूबसूरत है। सुंदरी सु, हम ली युनझो को सबक सिखा रहे थे आपकी खातिर, ताकि यह मेंढक आगे से परेशान न करे। सू जी, आप निश्चिंत रहें, मैं चचेरे भाई से बात कर लूंगा, इसे समझा दूंगा कि आगे से आपको परेशान न करे। ली युनझो, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या क्या कॉलेज की सुंदरी ने ली युनझो को खुद मैसेज किया? यह कैसे हो सकता है? मैंने वानकिंग ने उस गांव के लड़के ली युनझो को मैसेज किया। क्या मैंने अपने कानों से गलत सुना है? मैंने फोन नहीं देखा था। हाँ, कृपया इनसे कह देना, भले ही पहले मैं तुम्हारे पीछे सच में था, वह बात अब बीत चुकी है। मुझे कोई और पसंद है, लेकिन वह तुम नहीं हो। ली युनझो, गलत दवा खा ली क्या, जो कॉलेज की सुंदरी से ऐसी भाषा में बात कर रहा है? ली युनझो का बचना नामुमकिन, सु परिवार से पंगा लेना आसान नहीं है। ली युनझो पागल हो गया है, जल्दी से सू जी से माफी मांग। मैं शांति से रहना पसंद करता हूँ, आवारा कुत्तों और बिल्लियों की तरह मेरे सामने तमाशा मत करो। लाडली बेटी, सू परिवार ने कब से ऐसी बेइज्जती सही है? माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। सू सुंदरी ली युनझो से माफी मांग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आखिरकार यह ली युनझो कौन सी बला है? यह कैसे मुमकिन है? सु वानकिंग आखिर क्यों उससे माफी मांग रही है? ली युनझो, एक मिनट रुको, तुम्हें कुछ कहना है? मेरे दादाजी का मामला, मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही मदद कर दी थी। पिछ बार तुमने कहा था ना, दादाजी को किसी ने नुकसान पहुंचाया। मेरे दादाजी को कुछ सुराग मिल गए हैं। आज रात दादाजी घर बुलाना चाहते हैं, क्या आप फ्री हैं? देखते हैं, बाद में बताता हूँ। क्या सच में उसे किसी से प्यार हो गया है? आखिर वो कौन है? ले युनझो दिलचस्प है। सुन थियानमिंग की औरत, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जीना नहीं है क्या? और लोगों को बुला ले, मुझे जाकर देखना होगा कि देहात से आया यह लड़का आखिर कैसा है। क्या यही वह लड़का ले युनझो है? सुना है इसने कॉलेज की सुंदरी सु को भी भाव नहीं दिया। बहुत अकड़ है इसमें। किस बात की अकड़ है? गांव से आया गरीब लड़का है, किस बात का दिखावा है? सु परिवार से पंगा लेने का अंजाम भुगत। मैंने सुना है हाई स्कूल के दिनों में 3 साल तक सु वानशिंग का पीछा किया, 300 पत्र लिखे, एक का भी जवाब नहीं मिला, एक का भी नहीं। अचानक इतना सख्त कैसे बन गया? शायद अब उसे किसी की परवाह नहीं है। अब खोने को कुछ नहीं है, तो डर किस बात का? ले युनझो कौन है? सुन थियानमिंग यहाँ क्यों आया है? सुना है सुन और सु परिवार के बीच पुराने पारिवारिक संबंध है। सुन थियानमिंग सु वानशिंग के पीछे पड़ा रहता है। क्या आज की घटना की वजह से आया? ठीक स्कूल के गेट पर ली युनझो का बचना नामुमकिन है। सुन थियानमिंग स्कूल के 4 बिगड़ैल शेखों में से एक है। बचपन से मार्शल आर्ट्स सीख रहा है, उसके पास लड़ने की असली ताकत है। ली युनझो ने आते ही पंगा ले लिया। इस बार उसका खेल खत्म है, मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। सुन शाओ, वही लड़का है। हाँ वही है, आज स्कूल के गेट पर इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। माँ, तो तू ही ली युनझो है ना?
क्या बात है लड़के, तेरी अकड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तू जानता है मैं कौन हूँ? न जानता हूँ और नहीं जानने में कोई दिलचस्पी है। अच्छा सुन, मेरा नाम सुन थियानमिंग है। जियांगचिंग के 4 बड़े परिवारों में से एक। सुन परिवार का इकलौता बेटा वानछिंग और मैं बचपन के साथी हैं। वह मेरी औरत है। सुना है आज तूने स्कूल के गेट पर उसके साथ बदसलूकी की थी, तो क्या हुआ? मेरी औरत को परेशान किया, तेरी मौत आई है। सुनो, मैं चेतावनी देता हूँ, मुझसे पंगा मत लो। मैंने कह दिया है, मुझसे दूर रहो। इस पर टूट पड़ो सब के सब। कसम से, यह लड़का कितना ताकतवर है। 7-8 लोग। क्या यह इंसान है भी या नहीं? इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो बात इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी। दूसरे चाचा, स्कूल में मुझे मारा गया है। आप आकर मेरा बदला लीजिए। थियानमिंग, स्कूल में किसने तुम्हें परेशान किया है? किसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। ली युनझो, मैंने सुना है तुमने अभी अभी सुन थियानमिंग की पिटाई की है। हाँ, पीटा है। ली युनझो, तुम वाकई मुसीबत की जड़ हो। पता भी है सुन थियानमिंग कौन है? उसके दादा जियांगनान के राजा सुन होंग हैं। जहाँ तक मुझे पता है, जियांगनान में उस वरिष्ठ को छोड़कर सबसे शक्तिशाली जियांगनान के राजा ही है। ली युनझो, डर लग रहा है तो रास्ता निकालो। देखते हैं इसे कैसे सुलझाएं। मुसीबत खुद मोल ली है तो भुगतो। मुझे इस चक्कर में मत घसीटो। डर एक छोटे से जियांगनान के राजा से मुझे डरने की क्या जरूरत है? ली युनझो, तुम पागल हो गए हो। तुम हमारे पूरे परिवार को मरवा दोगे। ली युनझो, रुको। क्या बात है सुपरिवार की कॉलेज सुंदरी? मेरे दादाजी ने आपका स्वागत करने के लिए पारिवारिक दावत रखी है। अगर आपको साथ नहीं ले गई तो वे मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, पर 8 बजे से पहले घर लौटना होगा। रात 8 बजे मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दूसरे चाचा, इसी लड़के ने मुझे परेशान किया है। सुन थियानमिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिंगटिंग, वानछिंग, मैंने सुना है कि किसी अड़ियल लड़के ने तुम्हारी बेइज्जत की है। अब मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरे मामलों में दख मत दो। मेरे रास्ते से हट जाओ। वानछिंग, क्या वे सारी अफवाहें सच हैं? क्या सच में तुम्हारा कुछ चल रहा है? दखल देने का हक नहीं। रास्ता छोड़ो। सु वानछिंग, तुम यह मत भूलो, हमारे परिवारों में सगाई का रिश्ता है। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। दूसरे चाचा, इस लड़के को सबक सिखाओ। ओए लड़के, घुटनों पर बैठ जा। मेरे पोते से माफी मांग और पैर पकड़। जियांगनान की इस धरती पर सुन परिवार से पंगा लेने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सुन चिफेंग, सुन परिवार का झूठी स्तर का माहिर। मामला गंभीर है। सुन जी, रिश्ते के लिहाज से देखें तो आप हमारे बुजुर्ग हैं। हम बच्चे तो मजाक कर रहे थे। बड़ों को बीच में लाने की क्या जरूरत? बेटी,
मेरा इकलौता लाडला पोता है वह। स्कूल में किसी ने उसे पीट दिया। अगर मैं इंसाफ मांगने न आऊं तो लोग क्या सोचेंगे? यही ना कि सुन परिवार पर कोई भी आसानी से हाथ साफ कर सकता है। सुन जी, ली युनझो वो शख्स है जिन्हें दादाजी बहुत मानते हैं। क्या उन पर हाथ उठाते वक्त आपको सुपरिवार से डर नहीं लगता? हमसे? अरे लड़की, तेरे दादाजी की इज्जत मेरे सामने कोई मायने नहीं रखती। चलो, सुपरिवार के लिहाज से मैं इस लड़के की जान बख्श सकता हूँ, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे पोते की अच्छी खासी सेवा करनी होगी। वानचिंगा, जब दूसरे चाचा ने कह दिया है तो बेहतर होगा तुम मन बहलाओ, तभी मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। खुद ही देख लो। मेरी जान बख्शोगे सिर्फ इस बूढ़े के दम पर? ली युनझो, क्या दिमाग खराब है? वह झूठी स्तर के माहिर हैं। तुम उनके मुकाबले में नहीं टिकते। मुझे याद है जिस आखिरी शख्स ने मुझसे यह बात कही थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत बदतमीज और ढीठ लड़का है। प्यार से मानोगे नहीं, सजा भुगतने को तैयार हो तो फिर मेरे रहम की उम्मीद मत करना। वार रोक लिया? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है क्या? यह लड़का, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आखिर यह ली युनझो किस मिट्टी का बना है? दूसरे चाचा, चाचा, आपको चोट तो नहीं लगी? तू तू भी अमर साधक है। बस इतनी सी ताकत थी तुम्हारी। लगता है तुम भी किसी काम के नहीं हो। पिछले जन्म में क्या मेरी चाची को सुन परिवार ने ही मारा था? चल, मर जा। यह तुम्हारा टैटू। ली युनझो, जल्दी से हाथ छोड़ो। वह सुन परिवार का आदमी है। अगर वह मर गया तो सुन परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कातिल। तो पिछले जन्म में मेरी चाची को मारने और डर पैदा करने वाले यही सो परिवार था। कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। संभल कर। तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत ताकत है उसे संभाल कर रखो तो बेहतर होगा। यह मौत तुमने खुद बुलाई है। अरे ओ, क्या करने वाला है? बता दूं, मेरे दादाजी जियांगनान के राजा है। अगर मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे दादाजी तुझे छोड़ेंगे नहीं। वही टैटू जो उसके बदन पर है तेरे पास भी है। यह हमारे कुल का प्रतीक है। परिवार का हर पुरुष इसे बनवाता है, तो फिर तू भी इसके साथ मारा जाएगा। ली युनझो अब उसे और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और यहाँ से दफा हो जाओ। यह सब क्या यह वही ली युनझो है जिसे मैं जानती थी? मुझे अपने दादाजी के पास ले चलो। अभी वह बहुत डरावने लग रहे थे। आखिर उन्होंने क्या क्या झेला होगा? लग है पिछले जन्म में मैंने सु वानकिंग को गलत समझा था। चाची की मौत से उसका नाता नहीं था। सु वानकिंग
क्या बात है? माफ करना। पिछली बार के लिए माफी चाहती हूँ। क्या वह मुझसे माफी मांग रहा है? कोई बात नहीं। अब देर भी हो रही है। मेरे दादाजी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ली साहब आ गए। बैठिए, आराम से बैठिए। ली साहब, लगता है आपकी सेहत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ली साहब, मैं आपके नाम का जाम पीता हूँ। जान बचाने का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ली साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर बुरा न माने तो। जरूर पूछिए दादाजी। क्या आपकी कोई प्रेमिका है? अभी नहीं है। तो फिर मेरी पोती हुआन किंग आपको कैसी लगती है? दादाजी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम क्यों घबरा रही हो? ली साहब, मैं सच कह रहा हूँ, अगर प्रेमिका नहीं है तो आप मेरी हुआन किंग के बारे में सोच सकते हैं। माना स्वभाव थोड़ा जिद्दी है पर दिल की बहुत अच्छी है। अरे दादाजी, रहने दीजिए, मैं अपने कॉलेज की ब्यूटी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ? तुम्हारी जो भी उम्र हो, मेरी नजरों में तुम बच्ची हो। अभी तुम नासमझ हो। ली साहब, आपको मेरी पोती कैसी लगी? पिछले जन्म में कड़ी साधना की थी, बस तुम्हें जीवित करना था। मैंने कभी किसी संगिनी की तलाश नहीं की, पर सोच नहीं था। दादाजी, अब और मत बोलिए, ठीक है? अब कुछ नहीं कहूँगा। खुश, ये प्यार मोहब्बत किस्मत पर निर्भर करते हैं। तुम दोनों एक ही स्कूल में हो, आगे से एक दूसरे से ज्यादा मिलमिलाप रखना। यह बूढ़ा आदमी भी ना लगता है अपनी पोती के लिए मेरा रिश्ता तय करना चाहता था। आज मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी के लिए शुक्रिया। अब देर हो रही है, मेरे घर वाले मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और बैठिए, किसी और दिन आकर फिर दर्शन दूंगा। वान किंग, जाकर ली साहब को विदा करो। जी। दीदी, इतनी देर हो गई, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? छोड़ो उसे, आए या न आए उसकी मर्जी। गो गो, मैंने कितनी बार कहा है आगे से उस आवारा से दूर रहना। पर दीदी, असल में वह बहुत काबिल है। क्या? वह किस बात में काबिल है? क्या? तूने क्या कहा? मुझे खत्म करना चाहता है? आहा। थियो, तुम्हारा भाई सचमुच बहुत ताकतवर है। मुझे अचानक उस नालायक का ख्याल क्यों आ गया? दीदी, वह गाड़ी कितनी शानदार है। सु वान किंग खुद उसे छोड़ने आई है। आज मुझे भी समझ नहीं आया दादाजी ने ऐसा क्यों कहा, पर तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, अब देर हो रही है, तुम घर जाओ। हाँ, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें कोई पसंद है। क्या यह सच है? मजाक कर रहा था। क्यों? भैया, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? गोगो ऐसा क्यों कह रही है? सच बताओगे तो माफी मिलेगी, छिपाने पर सजा मिलेगी। जल्दी सच बताओ, उसने कुछ देख तो नहीं लिया? भैया, क्या तुम पीछे पीछे चुपके चुपके डेट पर जा रहे हो, है ना? ली युनझो, क्या तुम्हें पता है सु वान किंग किस परिवार से है? तुम हर बार बेवकूफों की तरह उसके पीछे घूमते रहते हो। क्या सच में तुम्हें लगता है वह तुम्हें पसंद करती है? जब वह तुम्हें धोखा देगी तब भी तुम उसके लिए पैसे गिनते रहोगे। कह लिया? अगर कह लिया हो तो मैं सोने जा रहा हूँ। ली युनझो, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जरूरत नहीं है। दीदी, लगता है भैया गुस्सा हो गए। बड़ों को समझना सच में बहुत मुश्किल है।
मेरे दोनों भाइयों, तुम्हारी मौत बहुत भयानक हुई। दादाजी, आपको उनका बदला जरूर लेना होगा। किसने किया यह? उसका नाम ली युनझो है। वह मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। अभी जियांगनान में ही है। जिसने भी मेरे परिवार पर हाथ उठाया है वह बचेगा नहीं। दादाजी, अनर्थ हो गया। सुन परिवार के जियांगनान के राजा ने ली साहब के खिलाफ पूरी दुनिया में सुपारी जारी कर दी है। तुमने क्या कहा? जियांगनान के राजा। वो साहब, मुझे बेहद खेद है। मुझे जरूरी काम आ गया है। फिलहाल नब्ज नहीं देख पाऊंगा। अगली बार मैं खुद आपके घर आकर माफी मांगूंगा। जल्दबाजी मत करो, आराम से बताओ। ली साहब ने सुन किफेन को मारा, जो जियांगनान के राजा का सबसे छोटा बेटा था। जियांगनान का राजा अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आग बबूला हो रहा है। अब तो जियांगनान की पूरी साधना की दुनिया इस बात को जानती है। सुन परिवार ने इनाम रखा है। जो ली साहब का सुराग देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। जियांगनान का राजा, लेकिन वह तो जियांगनान का इकलौता गोल्डन कोर साधक है। दादाजी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। हम ली युनझो को इस मुसीबत में नहीं डाल सकते। मेरी बच्ची, ली साहब ने मेरी जान बचाई है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सुन परिवार ने उन पर हाथ उठाया तो उन्हें हमारी लाश से गुजरना होगा। लेकिन दादाजी, सुन परिवार के पास राजा है। वह गोल्डन कोर साधक है। हमारा सुन परिवार ने पिछले 30 सालों से जियांगनान में आतंक मचा रखा है। अब इसे खत्म होने का वक्त आ गया है। बुजुर्गवार, मेरा आदेश जारी करो। सुपरिवार की पूरी ताकत युद्ध की स्थिति में रहे। आज से ली साहब की सुरक्षा की जाए। अगर सुन परिवार ने जरा भी हरकत की तो बिना बख्शे मार डालो, समझे? गोल्डन कोर में पहुंचने के बाद साधना की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बहुत कम है। मुझे और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। ली साहब, अनर्थ हो गया। तुम लोग मुझसे मिलने क्यों आए हो? ली साहब, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जियांगनान का राजा आपको मारना चाहता है। सुन परिवार ने आपके खिलाफ पूरी दुनिया में सुपारी जारी कर दी है। जियांगनान की पूरी साधना की दुनिया इस बात को जानती है। जियांगनान के राजा ने सरेआम घोषणा कर दी है कि वह अपने बेटे का बदला लेने के लिए आपकी जान लेगा। ली साहब, जियांगनान का राजा एक गोल्डन कोर साधक है। उसने पिछले 30 सालों से जियांगनान की साधना की दुनिया पर राज किया है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे उलझने की। भले ही आप भी गोल्डन कोर में हैं, पर वह बहुत पुराना और अनुभवी योद्धा है। उसके तौर तरीके बेहद क्रूर हैं। जियांगनान का राजा, मैं खुद उससे मिलने की सोच रहा था। ली साहब, आप नहीं जानते वह कितना भयानक है। पुराने समय में उसने अकेले ही साधना करने वाले 3 परिवारों को खत्म कर दिया था। इतना कत्लेआम मचाया था कि खून की नदियां बह निकली थी। समझ गया। तुम लोग पहले वापस जाओ। इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा। ली साहब, अपना ख्याल रखें। अगर लियो परिवार की मदद की जरूरत पड़े तो हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। सुन परिवार का जियांगनान राजा, पिछले जन्म में चाची की मौत और इस जन्म में सुन किफेंग का टैटू, पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकाऊंगा। सुना है 15 साल पहले चांगनान राजा दान अवस्था में था। मैंने अभी दान अवस्था पाई है। मेरी नींव अभी कच्ची है। इस वक्त मुकाबला करना ठीक नहीं होगा। काश मेरे पास सोखने के लिए कोई दान मणि होती। पृथ्वी पर ऊर्जा बहुत कम है। शायद ही यहाँ कोई दैत्य मौजूद होगा। एक दैत्य। वह हवा में कैसे उड़ रहा है? वह कोई अमर देवता है, पक्का अमर देवता। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। क्या बात है? हे अमर देवता, पहाड़ में एक नागिन है। मेरी बेटी खो गई है, मदद करें। मेरी बेटी की जान बचा लीजिए।
सचमुच कोई दैत्य है। हे देवता, रक्षा करें। हे देवता, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। क्या? दैत्य राजा स्तर का राक्षस, यह तो सोने पर सुहागा हो गया। कमीने, तेरी यह दान मणि मैं लेके रहूंगा। अरे इंसान, तू मरने चला है। इसके छिलके कितने सख्त हैं और जहर भी बहुत खतरनाक है। नाम के मुताबिक दैत्य राजा ही है। शानदार। यह दान मणि मिलने के बाद न सिर्फ मेरा स्तर स्थिर होगा, बल्कि मध्यम दान स्तर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जल्दी से यहाँ से निकलो। आपके माता पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं साधना के लिए यही जगह चुनता हूँ। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। पापा, मम्मी, बड़ा भैया आज नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ खेलने गया है। हाँ, यह लड़का फिर पूरी रात घर नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा। अरे माँ, वह अब बड़ा हो गया है, उसकी चिंता क्यों करती हो? तुम हमेशा यूनचो से क्यों लड़ती हो? मैं उसकी सगी चाची नहीं हूँ, पर हमारे पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं। चाहे जो हो, तुम्हें उसके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। बड़ी बहन इसलिए जल रही है क्योंकि बड़े भैया को प्यार हो गया है। गो गो, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम लोग हमारे साथ चलो। अरे भाइयों, मतलब क्या? तुम लोगों का क्या मतलब है? या तो हमारे साथ चलो या फिर बुरा मत मानना। मेरे परिवार को परेशान मत करो। गो गो वापस आओ। गो गो वापस आ जाओ। गो गो वापस आओ। गो गो वापस आ जाओ। बच्ची, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। इन नन्हे मुन्ने हाथों से हीरो बनने चली हो क्या?
तुम मेरे परिवार को परेशान नहीं कर सकते। छोटी लड़की, रास्ते से हट जाओ। तो मेरा घूसा बहुत भारी है, रास्ते से हट जाओ। मैंने बड़े भैया से वादा किया था, मैं परिवार की रक्षा करूंगी। यह लड़की बिल्कुल नहीं मानती। इस बच्ची की पिटाई करनी पड़ेगी। गो गो, जल्दी भागो। यह मेरी बहन है। यह क्या बदतमीजी है? क्या मुझे कुछ हो गया है? वहाँ क्या देख रहे हो? सब मिलकर हमला करो। भाई क्वांग, एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाए। बिल्कुल निक्कमे हो सब। तुम लोग भी मेरे परिवार को नहीं सता सकते। गो गो। माँ, गो गो आप सबकी रक्षा नहीं कर पाई। मेरी अच्छी गो गो, तुमने बहुत अच्छा किया। सबको ले चलो। आखिर तुम सब कौन हो? किस अधिकार से पकड़ रहे हो? पहुंचकर जान जाओगे। ले चलो। माँ, आप ठीक तो हैं? मेरी अच्छी गो गो, माँ यहाँ है। सुन तियान मिंग, क्या तुम हो? तुमने हमें क्यों पकड़ा? हमने पकड़ा है। यह सब तुम्हारे चचेरे भाई की करतूत है। दोष देना है तो उसे दो जिसने मेरे दूसरे चाचा को मारा। तुम लोग इसी लायक हो। क्या? उसने उसने तुम्हारे दूसरे चाचा को मारा है? लिन शिवू, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ली यून चो, अब बहुत जल्द तुम्हारी भी बारी आने वाली है। यून चो, उसने खून किया है। यह नामुमकिन है। यून चो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लियो परिवार, जो परिवार, सुन तियान मिंग, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा और तुम्हारा मामला है, दूसरों को मत घसीटो। इन्हें तुरंत रिहा करो। तुम इन लोगों के लिए यहाँ आए हो? हाँ, बिल्कुल। इन्हें छोड़ दो। हमारा आपसी मामला इनसे जुड़ा नहीं है। इनसे जुड़ा नहीं है। जो वान छिंग, तुमने देखा था, मेरे चाचा तुम्हारी आंखों के सामने मरे। अब यह सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच का मामला नहीं रहा। सुन तियान मिंग, सुन परिवार, तुम लोगों ने चांगनान में 35 साल बहुत गुंडागर्दी कर ली। अब रुकने का वक्त है। आज इन्हें छोड़ना ही होगा, सिर्फ तुम जैसे लोगों के दम पर। क्या उस लड़के के लिए पूरे सुन परिवार से दुश्मनी लोगे? क्यों नहीं? चेन साहब मेरे मुक्तिदाता है। उनका मामला मेरा ही मामला है। बुढ़े, क्या शेर को शांत देखकर कमजोर समझ रहे हो? सुन तियान मिंग, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ली यून चो खून का बदला खून से चुकाए। मेरे दूसरे चाचा की मौत का बदला लेने के लिए उसका पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। यहाँ से दफा होते हो या नहीं? बचाओ इन्हें। इन्हें रोको। दान अवस्था का योद्धा। टोन परिवार में एक और जियेदान योद्धा आ गया है। इन लोगों के पिता वाकई बहुत बदतमीज हैं। जल्द ही इन्हें खत्म कर दो। हाँ, वानचिंग को मेरे लिए रोक कर रखना। मैं चाहता हूँ वह अपनी आँखों से देखे कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। बेटा बेफिक्र रहो, इस लड़की को मैं तुम्हारे लिए रोक लूंगा। बाकी सबको तो मरना ही होगा।
जैसे बेवकूफ लोग जिन्हें जान की परवाह नहीं, वे तोन परिवार से भिड़ते हैं। क्या अब तुम्हें तोन परिवार की ताकत का अंदाजा हुआ? तोन छिंग शान, तुमने जेदान हासिल कर लिया। मैंने कहा था ना, जियांगनान में तोन परिवार ही सर्वशक्तिमान है। जो भी तोन परिवार के लोगों को छुएगा उसे मौत मिलेगी। इंसाइन, मैं इसे रोके रखूंगा। तुम सब जल्दी भागो। हूँ। दादाजी, दादाजी, क्या तुम लोग बचकर भाग सकते हो? पिताजी, इन्हें इतनी जल्दी मत मारिए। मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। वांचिंग, क्या तुम हमेशा उसकी रक्षा नहीं करती थी? मैं तुम्हें देखने पर मजबूर करूंगा कि तुम्हारे अपने एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने कैसे मरते हैं। दूर हटिए। अरे अकड़ रही हो? देखते हैं तुम्हारी अकड़ कब तक टिकती है। आ, मुझे छोड़ो। तोन थियनमिंग, मुझे छोड़ो। तोन वांचिंग, तुम भी कैसे पकड़ी गई? वांचिंग, अब तुम मेरे चंगुल में हो। बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं? टोन थियनमिंग, तुम बहुत बेशर्म हो। बेशर्म? अभी देखना, और भी बेशर्मी बाकी है। प्यार से मेरी बात मान जाओ, तभी मैं तुम्हारे परिवार को बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। इज्जत रास नहीं आती तुम्हें। मुझे छोड़ो। बड़ी जिद्दी हो। टोन थियनमिंग, हाथ रोको। दूसरों को परेशान मत करो। कमबख्त लड़की, लगता है तेरी मौत आई है। यह किस किस्म का कचरा है? रुक, पहले तेरे भाई का हिसाब कर लूं, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मुझे माफ कर देना, भैया। कमबख्त। सब गड़बड़ हो गई। गुआ गुआ मुसीबत में है। टोन परिवार के पास अब 2 जेदान योद्धा है। फिक्र मत करो, ली सर हमें बचाने जरूर आएंगे। अब तो भगवान भरोसे ही किस्मत है। तुम लोगों ने मेरे परिवार के साथ क्या किया है? इसे जान से मार डालो।
क्या तुम ही ली वंचू हो? तू कौन है? मेरे दो चेलों को मारकर खुद यहाँ मौत के मुंह में आ गया। हिम्मत तो बहुत है। आज रात तोन परिवार का कोई जिंदा नहीं बचेगा। अजीब बात है, इस लड़के की ऊर्जा मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओ छोकरे, क्या तुझे पता है जियांगनान में तोन परिवार का रुतबा क्या है? मैं फिर से कहता हूँ, क्या तुमने मेरे परिवार को बंधक बनाया है? बनाया है तो क्या? तूने हमारे वंशों को मारा है। तुझे तो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। ओ लड़के, अकलमंदी इसी में है कि घुटने टेक कर मेरे चेलों से माफी मांग ले, तभी मैं शायद सोच सकूं कि तेरी मौत थोड़ी आसान कर दूं। बूढ़े, मैं भी तुझे चेतावनी देता हूँ, मेरे परिवार को छोड़ दे तो शायद तेरी जान बख्श दूं, तो फिर सच में तेरी मौत तय है। अरे अरे, हे शाह प्रमुख, खत्म। तू तू भी जेदान स्तर का योद्धा है? अभी अभी जेदान तक पहुँचे हो और मेरे सामने ही अपनी शेखी बघार रहे हो। यह यह कैसे मुमकिन है? तू इतनी कम उम्र का है, फिर तेरी ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? मैंने तुझे मौका दिया था, खुद ही तुझे अपनी जिंदगी की कद्र नहीं थी। वो हुआ जिगोंग, रक्त कला का सबसे सर्वोच्च रूप। तभी तो तू जेदान तक पहुंचा। तू दुष्ट मार्ग पर है, दष्ट लड़के। तू वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे क्या? अब इस वक्त तुझे मारना मेरे लिए एक चींटी को मसलने जितना आसान है। कैसा लगा? यह तो अभी शुरुआत है। अरे, ये वाद्य यंत्र कहाँ से मिला? अब मेरी बारी है।
थियानमिंग, तुम क्या करना चाहते हो? अब उस लड़की का काम तमाम हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। उसे छोड़ दो, हे शैतान। माँ, तू आन। थियानमिंग, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। क्यों रो रही हो? थोड़ी देर में रोने की ताकत भी नहीं बचेगी। थियानमिंग, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ली युनचो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ली युनचो, फिर से वही ली युनचो। अगर वह यहाँ आया तो मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू बस एक मामूली तांत्रिक है। आखिर तू है कौन? जियांगनान, इतना शक्तिशाली अमर साधक होना नामुमकिन है। मर जा। नरक की गहराइयों में जाकर अपनी किस्मत का रोना रोना कीड़ो और मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो। कीड़े मकोड़े। अब तू नहीं बचेगा। मेरा परिवार इस वक्त कहाँ है? तहखाने में बंद है। माँ, क्या भैया हमें बचाने आ रहे हैं? गो गो, युनचो जल्द ही हमें बचा लेगा। मेरी अच्छी गो गो। युनचो खुद अभी एक बच्चा है, वो हमें कैसे बचाएगा? ली युनचो, क्या तू सच में आ पाएगा? बड़े भैया, अब सब ठीक हो जाएगा। बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। बड़े भैया, गो गो मम्मी पापा और दीदी की रक्षा नहीं कर पाई। गो गो, तुमने बहुत बहादुरी से काम किया है। ली युनचो, तुमने आखिर ये सब क्या किया? ये लोग तुझे ढूंढते क्यों आए? मुसीबत क्यों खड़ी की? युनचो, सुना है तुमने किसी की हत्या की है। आखिर यह सब क्या माजरा है? आखिर यह सब क्या माजरा है? चाची चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको मुसीबत झेलनी पड़ी। अब इस बारे में बात मत करो। चलो, इस डरावनी जगह से बाहर निकले। किसने मेरे बेटे की जान ली है? ली युनचो, तुम्हारे शरीर से। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी लौट कर आता हूँ।
यह क्या हो रहा है? Đi. तुम्हें हर हाल में सुरक्षित वापस लौटना होगा। मैं समझ गया हूँ। तो वह तुम हो। इसी ने मेरे बेटे और पोते को मौत के घाट उतारा है। कितनी भयानक ऊर्जा है। सोचा न था कि यह कोर फॉर्मेशन के शिखर पर होगा। क्या तुम ही जियांग नान के राजा हो? ओ छोकरे, मेरे वंशजों को मरने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। बस इतनी सी ताकत है तुम्हारी? कोर फॉर्मेशन का शिखर वाकई काफी दिलचस्प है। Ngươi đã che giấu तूने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। आखिर तू है कौन? Ngươi rốt cuộc là ai? जो तुम्हारी जान लेने आया है। यह नामुमकिन है। मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। इस जन्म में आखिरकार मैंने अपने परिवार की रक्षा कर ही ली। ली युनचो, अब हम क्या करें? बहुत अच्छा हुआ। Tú Anh, तू आन। युनचो, Vân Chu, anh tỉnh lại. युनचो, आंखें खोलो। बड़े भैया, बड़े भैया, Anh, गो आपको मरने नहीं देगी। इसे कुछ नहीं हुआ है। इसकी ऊर्जा खत्म और अंदरूनी चोटें आई हैं, पर जान को कोई खतरा नहीं है। कुछ दिन आराम करने के बाद यह होश में आ जाएगा। तुमने वादा किया था कि तुम लौटोगे, और तुमने निभा दिखाया। rồi. जियांग नान के राजा और सुन परिवार का खेल खत्म हो चुका है। Kết thúc rồi. आज के बाद जियांग नान में सुन परिवार नहीं रहेगा।